हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्निशास कोडिंग वर्ल्ड। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं qt11.html नाम से। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करके HTML की बॉयलर प्रिंट लगाते हैं। अब बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिव क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्लास देंगे बॉक्स और आईडी देंगे हम लोग उसको क्या, बॉक्स की। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 4 से, ताकि हमारे पास 4 डिव्स क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब आईडी सेम नहीं होती सकती है सारी डिव्स की, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4। ठीक है, और ये डिव के अंदर हम लोग कुछ लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ A, यहाँ पे कर देती हूँ B, थर्ड वाले में कर देती हूँ C और लास्ट में कर देते हैं हम लोग D। ठीक है, ये चारों चीज़ों को डालने के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल टैग लगाएंगे। स्टाइल टैग लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, CSS ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारे बॉक्सेस के लिए डॉट बॉक्स लिखेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल की, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर में। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको क्या देंगे, विड्थ देंगे। ठीक है, विड्थ हम लोग सेट कर देते हैं 200 पिक्सल की और हाइट इसको दे देते हैं हम लोग 150 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, 150 पिक्सल की। ठीक है, इसको सेव करते हैं, लाइव सर्वर को ऑन करते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, लाइव सर्वर को ऑन करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देखो हमारे जो चारों बॉक्सेस है वो क्या हो गए हैं, आ गए हैं A B C और D। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। आप लोग आपके हिसाब से कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे कौन सा कलर चूज़ करूँ, पर्पल चूज़ करती हूँ। ठीक है, पर्पल चूज़ करने के बाद इसको सेव करते हैं। तो देखो हमारे पास जो बॉक्सेस है वो किस कलर में आ गए हैं, पर्पल शेड में आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें मार्जिन ऐड करते हैं। मार्जिन सेट करते हैं, इसमें मार्जिन कर देते हैं 2 पिक्सल की। ठीक है, सेव करते हैं, देखते हैं मार्जिन सेट हुई है कि नहीं हुई है। सॉरी, यहाँ पे देखो जो हमने 2 पिक्सल की मार्जिन दी है वो क्या हो गई है, सेट हो गई है। ठीक है, अब हम ये बॉक्सेस को एक लाइन में करते हैं। तो बॉक्सेस को एक लाइन में करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो डिस्प्ले है उसको क्या कर देंगे, हम लोग इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। इनलाइन ब्लॉक करने के लिए हमारे पास एमिट ने ऑप्शन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसको सेव करते हैं। तो देखो चारों बॉक्सेस किस में आ गए हैं, एक लाइन में आ गए, A B C और D। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वजह से हम लोगों ने क्या कर दिया है, चारों को एक लाइन में कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग CSS की पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। CSS की पोजीशन प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, नोट्स टाइप इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कर देते हैं CSS पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, CSS में कौन कौन सी पोजीशन प्रॉपर्टी होती है वो देखते हैं। सबसे पहले होती है स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक जो होती है वो क्या होती है, डिफ़ॉल्ट होती है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट होती है यहाँ पे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, और उसके बाद होती है रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव, इसी के साथ इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ और होती है, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है स्टिकी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं इस वीडियो सीरीज़ में। ठीक है, कमेंट आउट कर देते हैं इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, जो बॉक्स 3 है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रैब करते हैं हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो लिखेंगे हैश बॉक्स 3। ठीक है, बॉक्स 3 लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी लिखने के बाद इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सबसे पहले एब्सोल्यूट कर देते हैं। एब्सोल्यूट किया, ठीक है, सेव किया, लाइव सर्वर को ऑन किया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो बॉक्स 3 है वो क्या हो गया है, गायब हो गया है। ये किस पे हो गया है, D पे ओवरलैप हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है, चलो इसको देखते हैं। इसके पहले मैं आपको बताती हूँ रिलेटिव का। ठीक है, तो पोजीशन प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे रिलेटिव कर देते हैं। ठीक है, रिलेटिव,
रिलेटिव कर देते हैं, सेव करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो रिलेटिव करने पे चारों बॉक्स हमको क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। जैसे हम इसके टॉप को कर देते हैं, टॉप पे हम लोग इसको 32 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, 32 पिक्सल किया, इसको सेव किया। तो देखो ये इसके टॉप से 32 पिक्सल की पोजीशन पे क्या हो गया है, खिसक गया है। मतलब रिलेटिव में क्या होता है, जब भी हम उसके टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट को सेट करते हैं तो वो अपनी जो रिलेटिव पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन है, उससे क्या होता है, खिसक जाता है। जैसे हम लोग इसमें क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड पे इसकी जो पिक्सल है उसको सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लेफ़्ट, और उसकी जो पिक्सल है उसको सेट कर देते हैं हम लोग 40 पिक्सल पे। ठीक है, 40 पिक्सल पे इसको सेट करने के बाद ये देखो क्या हुआ, इसको सेव किया तो ये 40 पिक्सल क्या हो गया है, लेफ्ट साइड से खसक गया है, और टॉप से कितना खसका हुआ था, ये 32 पिक्सल। मतलब रिलेटिव में क्या होता है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से क्या होता है, खिसक जाता है। ठीक है, अगर हमें पुरानी पोजीशन में गैप चाहिए तो हम रिलेटिव का यूज़ करेंगे, वरना हम किसका यूज़ करेंगे, एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नोट्स के लिए आपको यहाँ पे रिलेटिव के लिए थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देती हूँ। तो रिलेटिव में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि जो रिलेटिव है, ठीक है, जो रिलेटिव है वो क्या है, किसके रिलेटिव रहेगी, उसकी जो नॉर्मल पोजीशन रहेगी, या फिर हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, जो इसकी जो नॉर्मल पोजीशन या फिर रिलेटिव पोजीशन रहेगी उससे क्या रहेगी, रिलेटिव रहेगी, और क्या करेगी, गैप को क्या करेगी, छोड़ेगी। ठीक है, लीव अ गैप टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, और उसकी जो नॉर्मल पोजीशन है उससे क्या करेगी, गैप छोड़ेगी। जब हम उसमें टॉप लेफ्ट राइट को क्या करेंगे, सेट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने, कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, अब इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट के बारे में, कि जो एब्सोल्यूट होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग पोजीशन को सेट करते हैं, पोजीशन को अब यहाँ पे एब्सोल्यूट सेट करेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट सेट करने के बाद सेव करेंगे। तो देखो ये क्या हो गई है, सेट हो गई है टॉप और लेफ्ट से, लेकिन किसके रिलेटिव सेट हुई है, इसकी जो पेरेंट पोजीशन है उसके रिलेटिव सेट हुई है। तो अब इसकी पेरेंट पोजीशन को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं। डिव बनाते हैं कंटेनर नाम का। ठीक है, कंटेनर नाम का डिव बनाएंगे, और उसके अंदर हमारे जो चारों बॉक्सेस है उनको क्या कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, चारों बॉक्सेस को डालने के बाद हम हमारे कंटेनर को CSS देते हैं, थोड़ी सी डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉट कंटेनर। ठीक है, डॉट कंटेनर लिखने के बाद इसको हम लोग बॉर्डर देंगे। बॉर्डर इसको हम दे देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर में। ठीक है, और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए इसको ऐसा लाइट सा कलर देते हैं, तो ये दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको सेव करेंगे और लाइव सर्वर ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड बॉक्स है वो क्या है, किसके रिलेटिव है, जो पेरेंट है, पेरेंट कंटेनर है उसके रिलेटिव है। मतलब ये क्या कर रहा है, टॉप से कितना है, ये 32 पिक्सल है, और जो लेफ़्ट साइड पे है वो कितना है, 42 पिक्सल पे की पोजीशन पे है। ठीक है, अगर हम पोजीशन हटा देंगे तो ये क्या करने लग जाएगा, ओवरलैप करने लग जाएगा, है ना। यहाँ पे हम इसको लेफ़्ट से बढ़ा देते हैं, 140 पिक्सल कर देते हैं। 140 पिक्सल करने के बाद देखो ये क्या हो गया है, 140 पिक्सल करा तो लेफ़्ट से कितना शिफ्ट हो गया है, 140 की पोजीशन पे क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे हम लोग पोजीशन, जो एब्सोल्यूट पोजीशन है उसके लिए भी कुछ डेफिनेशन ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एब्सोल्यूट के लिए, जो यहाँ पे हमने देखा कि एब्सोल्यूट है वो क्या है, किसके रिलेटिव है, जो पेरेंट पोजीशन है उसके रिलेटिव है। तो यहाँ लिख देंगे रिलेटिव टू इट्स पेरेंट पोजीशन। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, इसकी जो पेरेंट पोजीशन रहेगी उसी के हिसाब से क्या करेगा, ये शिफ्ट होगा। ठीक है, इसको भी यहाँ पे सही सेट कर देते हैं। आई होप आपको एब्सोल्यूट और
रिलेटिव पोजीशन समझ आई होगी। अगर मैं पोजीशन को वापस स्टैटिक कर दूँ, यानी कि कुछ ना लिखूँ, तो ये वापस क्या हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। देखो सारे बॉक्सेस क्या हो गए हैं, पहले जैसा हो गया। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं स्क्रॉल करूँ तो जो बॉक्स है वो क्या रहे, एक जगह चिपका रह जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पोजीशन रहेगी उसको क्या करेंगे, स्टिकी कर देंगे। ठीक है। और लेकिन मैं क्या, और एक चीज़ कि मैं क्या चाहती हूँ कि जब हम बॉक्स को मीन्स जब कंटेनर को स्क्रॉल करेंगे तो बॉक्स रहे वो क्या रहे एक जगह पे फिक्स्ड हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड पोजीशन का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पोजीशन लिखते हैं और उसको क्या करते हैं, हम लोग फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक है। और फिक्स करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, राइट साइड में 5 पिक्सल की क्या दे देते हैं, सेट कर देते हैं। ठीक है। तो ये देखो राइट साइड में 5 पिक्सल पे ये हो गया, फिक्स्ड हो गया। अभी क्या हो रहा है कि जो बॉक्स है हमारा वो क्या है, छोटा है, हाइट छोटी है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। हम एक काम करते हैं, हमारा जो कंटेनर है उसकी हाइट को हम लोग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ा देते हैं और इसकी हाइट को हम सेट कर देते हैं 35,000 पिक्सल। ठीक है, 35,000 पिक्सल इसको हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। देखो अब जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो हमारा जो बॉक्स है वो क्या हो गया, राइट साइड पे एकदम फिक्स्ड हो गया है। हाइट ज़्यादा बड़ी हो गई है देखो, पर ये चीज़ देखो कि ये क्या हो गया है, एक जगह पे फिक्स्ड हो गया है। ठीक है। बाकी सारे बॉक्स क्या हो रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहे, हम स्क्रॉल कर रहे हो तो इसकी हाइट को हम कम कर देते हैं, 3500 कर देते हैं। ठीक है। ये जो बॉक्स है वो एक जगह पे फिक्स्ड हो गया है स्क्रॉल करने पर। ठीक है, ये क्या हो गया है, फिक्स्ड हो गया है। फिक्स्ड पोजीशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉक्स को क्या कर सकते हैं, एक जगह पे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं राइट की जगह इसको चेंज करके अगर मैं इसको बॉटम कर दूँ, ठीक है, बॉटम में इसको मैं क्या करूँ, बॉटम में इसको 4 पिक्सल सेट कर दूँ, 3 पिक्सल इसको अगर सेट कर दूँ। ठीक है। तो ये देखो ये 3 पिक्सल पे बॉटम में क्या हो गया है, सेट हो गया है। स्क्रॉल कर रही हूँ लेकिन वो क्या है, एक जगह पे फिक्स्ड हो गया है। ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट लिख देती हूँ, कॉन्टेक्ट विथ अस। ठीक है, कॉन्टेक्ट विथ अस से इसको हम लोग देखते हैं जो बॉक्स में क्या है लिखा हुआ आएगा। सेव करते हैं तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ रहा है, कॉन्टेक्ट विथ अस लिखा हुआ रहा है और बॉक्स क्या हो गया है, एक जगह पे फिक्स्ड हो गया है। इसको हम मेनली चैट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बटन के लिए। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पोजीशन स्टिकी क्या होती है। ठीक है, उसको देखने के पहले हम लोग फिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसको इसको पोजीशन के यहाँ से लिखते हैं। जो पोजीशन रहती है वो किसके रिलेटिव रहती है, विंडो के रिलेटिव रहती है। मतलब क्या हो जाती है, एक जगह पे फिक्स्ड हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड जो है, इसमें क्या होता है, जो पोजीशन रहती है वो रिलेटिव रहती है किसके, ब्राउज़र विंडो के। जो हमारी ब्राउज़र विंडो होती है उसकी क्या होती है, रिलेटिव होती है। ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देते हैं विंडो, देन इसको कमेंट आउट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो स्टिकी पोजीशन होती है वो क्या होती है। इसको भी कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट आउट कर दिया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्टिकी पोजीशन के बारे में, कि स्टिकी पोजीशन कैसी होती है। स्टिकी पोजीशन में क्या होगा कि जो बॉक्स रहेगा वो एक जगह पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो पोजीशन को हमने यहाँ पे स्टिकी कर दिया है और इसमें हम लोग टॉप दे देते हैं 3 पिक्सल। 3 पिक्सल से टॉप पे रहेगा और क्या हो जाएगा, एक जगह बॉक्स चिपक जाएगा। ठीक है। जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे ना तो जो थर्ड बॉक्स है वो एक जगह पे चिपक जाएगा। ये देखो हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये बॉक्स क्या है, एक ही पोजीशन पे क्या हो गया है, चिपक गया है टॉप 3 से। ठीक है। ये देखो जितना भी हम इसको अप एंड डाउन स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये क्या हो गया है, चिपक गया है। तो आई होप आपको पोजीशन प्रॉपर्टी वाला टॉपिक समझ में आया होगा और इसको आप मेनली ये प्रॉपर्टी को वेबसाइट्स बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।